नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। संसद के मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। तो वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो राज्यसभा में आज एक विधेयक समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध। इसके साथ ही राज्यसभा में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन अखल आज चौथे दिन भी जारी है। कुलगाम जिले के घने जंगलों में बीती रात भी गोलीबारी होती रही। ऑपरेशन अखल में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनैंड आर मार्कोस जूनियर आज भारत पहुंचेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति मार्कोस की ये पहली भारत यात्रा होगी। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात होगी। फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा 8 अगस्त तक जारी रहेगी। उनके साथ फिलीपींस की पहली महिला लुइस अनेटा मार्कोस और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा। बिहार में निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद दावे और आपत्तियां आमंत्रित किए थे, लेकिन 3 अगस्त दोपहर 3 बजे तक सभी राजनीतिक दलों की ओर से किसी भी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई। तेजस्वी यादव द्वारा मतदाता सूची में अपना नाम न होने के आरोप पर भाजपा सांसद जगदीप पाल ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी थे, जो कि गैर कानूनी है। ये एक अपराध है। तेजस्वी यादव के मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के दावे पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि तेजस्वी यादव भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपनी जारी की गई क्लिप में स्पष्ट कहा है कि उनका नाम मतदाता सूची में है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को धोखा दे रहे थे, चुनाव आयोग पर भी गलत आरोप लगा रहे थे। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में 6.5 लाख मतदाताओं के नाम जोड़ने के कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम के दावे को गलत करार देते हुए खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ की स्थिति, आगामी पर्व और त्योहारों की दृष्टिगत कानून व्यवस्था, ड्रोन परिचालन, हर घर तिरंगा अभियान और बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि इन सभी जिलों में कंट्रोल रूम 24/7 काम करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बाढ़ शरणालय में महिला सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए। सीएम ने पीड़ित लोगों को राहत सामग्री और खाद्य सामग्री वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर आगामी 8 अगस्त की सुबह से 9 अगस्त और 10 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक यूपीएसआरटीसी की बसों और नगरीय बस सेवा की बसों में माताओं बहनों को निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय अभियान है। इस अभियान से प्रदेश के हर नागरिक को जुड़ना चाहिए। इस वर्ष प्रदेश में 4 करोड़ 60 लाख तिरंगा फहराया जाना है। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो 8 अगस्त तक चलेगा। ये दिल्ली के इतिहास में पहली बार होगा जब सत्र पूरी तरह से ई विधानसभा के रूप में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 2 कैग रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखेंगी। इनमें से एक वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य स्टेट फाइनेंस से जुड़ी रिपोर्ट है, जबकि दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए साल के लिए वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है।
उमर अंसारी की ये गिरफ्तारी गाजीपुर में धोखाधड़ी के मामले में की गई है। इस मामले में पुलिस अधिकृत जानकारी देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य की सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन के उपहार के स्वरूप 7 अगस्त को उनके बैंक खातों में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। बिहार के पटना में लगातार बारिश के बाद गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से कृष्णा घाट जलमग्न हुआ। पंजाब में मोहाली के जीरकपुर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हुआ। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निचले इलाकों में भीषण जलभराव के कारण घरों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीमों ने बचाया। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के रिहायशी इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में 19 नावों और मोटर बोट को तैनात किया गया और 88 बाढ़ चौकी स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 47,000 से अधिक लोगों को राहत सहायता प्रदान की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और रायसेन जिले के साईखेड़ा गांव में परिवारों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बाढ़ के कारण फसलें और घर बर्बाद हुए हैं। उनको सर्वे कराकर उन्हें तत्काल सुविधा दी जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर समेत अन्य जिलों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल आज बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। राज्य में मूसलाधार बारिश से 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 383 से अधिक सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के लिए भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आज सावन महीने का आखिरी सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। वाराणसी में सावन के आखिरी सोमवार के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
झारखंड के देवघर में पवित्र श्रावण माह के अंतिम सोमवार के अवसर पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। सावन माह के अंतिम सोमवार के अवसर पर दिल्ली के श्री गौरीशंकर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना को पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अशोक विहार स्थित श्री वैद्यनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। पवित्र सावन महीने के चौथे सोमवार के अवसर पर पूजा अर्चना के लिए गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों ने पूजा अर्चना की। अहमदाबाद में सावन के सोमवार के अवसर पर स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। राजस्थान के जयपुर में सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर झारखंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गोरखपुर के बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में भी भक्तों ने पूजा अर्चना की। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक दंपति को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए जाली भारतीय पहचान पत्र बनाने का एक बड़ा रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। भारत संचार निगम लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने भारत के डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन बीएसएनएल और एनआरएल के लिए रिफाइनरी क्षेत्र में भारत के पहले 5G CNPN की स्थापना के लिए सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। मोबाइल के जरिए दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन तुरंत मनी ट्रांसफर किए जाने की सुविधा के साथ यूपीआई की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के जारी आंकड़ों के अनुसार यूपीआई के माध्यम से लेन देन की संख्या बीते महीने जुलाई में 19.47 अरब के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो कि सालाना आधार पर 35% की वृद्धि को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कांडला में दीनदयाल बंदरगाह में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के हाल ही में चालू होने की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक प्रयास बताया। मरीजों के लिए दवाओं को अधिक किफायती बनाने की दिशा में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने प्रमुख दवा कंपनियों को द्वारा बेची जाने वाली 35 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतों में कटौती की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीबों के बैंक खातों की संख्या 55 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जिनमें से अधिकतर ऐसे लोगों के हैं जो कभी बैंक के दरवाजे तक भी नहीं गए। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की जानकारी के अनुसार कंपनी ने इस वर्ष जुलाई में लौह अयस्क उत्पादन में 43% की वृद्धि दर्ज की है। व्हाट्सएप की लेटेस्ट इंडिया मंथली रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म पर दुर्व्यवहार और हानिकारक गतिविधियों को रोकने के अपने प्रयासों के तहत कंपनी जून के दौरान भारत में 98 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए। असम के नदी आधारित व्यापार और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स को फिर से शुरू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पहली बार गोवर्धन पुल से दक्षिण समारा में हॉट सिंगीमारी तक कार्गो ट्रायल रन के साथ चालू हो गया है। सरकार ने खाद्य तेल उद्योग के लिए एक नया ढांचा अधिसूचित किया है, जिसमें पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए उत्पादकों पर पंजीकरण और रिपोर्टिंग की सख्त जरूरतें लागू की गई हैं। छोटे वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता पियाजियो व्हीकल्स को उम्मीद है कि संरचनात्मक बदलाव और अन्य कारकों के कारण घरेलू बाजार में L5 इलेक्ट्रिक तिपहिया खंड की पहुंच 2028 तक के मध्य तक अधिकतम 50% तक पहुंच जाएगी। उद्योग जगत ने अनुमान जताया कि भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक दोगुने से भी अधिक होकर 100 से 110 अरब डॉलर के दायरे में पहुंच जाएगा। इसके लिए शुरू किए गए 76,000 करोड़ रुपए के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से न सिर्फ चिप डिजाइन, चिप निर्माण, बल्कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं को भी बढ़ावा मिल रहा है।
इस कड़ी में 2023 से 2025 के बीच ISM के तहत 6 बड़ी सेमीकंडक्टर इकाइयों को अप्रूवल दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की पहल से इस क्षेत्र में किए जा रहे बड़े निवेश और सेमिकॉन इंडिया 2025 जैसे आयोजनों से भारत सेमीकंडक्टर के वैश्विक हब के रूप में उभरने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमिकॉन इंडिया 2025 में 18 देशों के 300 से अधिक एग्जिबिटर्स के जरिए भारत इस भरोसेमंद चिप पार्टनर के रूप में उभरने का भी संकेत दे दिया है। भारत के इन प्रयासों का ही नतीजा रहा कि चंद्रयान 3 मिशन में विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग में भारतीय तकनीक और AI का प्रयोग किया। लेकिन भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर का हब बने, इसके लिए मेक इन इंडिया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की मदद से उद्योग को सपोर्ट देने का इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। औद्योगिक अनुमानों के मुताबिक साल 2030 तक भारत की प्रमुख हिस्सेदारी के साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप बाजार $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। उद्योग जगत के लीडर्स का मानना है कि पूर्वी भारत में खाद्य उद्योग क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। उन्होंने विनिर्माण केंद्र की जरूरत पर जोर दिया है। कृषि के ग्रॉस वैल्यू एडेड में वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 4.5% का इजाफा हो सकता है और इस दौरान खरीफ की बुआई में सालाना आधार पर 4% का इजाफा हुआ है। हमास ने कहा है कि वो इजरायली बंधकों को मेडिकल सहायता और भोजन रेड क्रॉस के माध्यम से पहुंचाने के लिए सहयोग करने को तैयार है, लेकिन इजरायल को हवाई हमले रोकने होंगे और मानवतावादी मार्ग स्थायी रूप से खोलने होंगे। भूख से बचने के लिए भोजन की तलाश कर रहे गाजा में फिलिस्तीनियों का कहना है कि वे एक ऐसी व्यवस्था के लिए प्रतिदिन अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं जिसके कारण कई परिवारों के लिए खाद्य सहायता प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है। इजरायल का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के 4 ईंधन ट्रक अस्पतालों, बेकरी और अन्य प्रमुख सेवाओं को चलाने में मदद के लिए ईंधन ला रहे हैं। इजरायली बंधक रोम ब्रास्लावस्की के परिवार ने वीडियो के उस हिस्से के प्रकाशन को अनुमति दी थी जिसे इस्लामिक जिहाद द्वारा शुक्रवार को जारी किया गया था। ब्रास्लावस्की ने कहा कि वो शारीरिक पीड़ा से पीड़ित हैं और गंभीर मानसिक संकट में हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो इजरायल के नागरिकों की तरह ही भयभीत हैं क्योंकि उन्होंने बंधकों एवाटर डेविड और रोम ब्रास्लावस्की के वीडियो देखे हैं जिसमें दोनों की शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है, जिससे उनके परिवारों में चिंता बढ़ गई है। इजरायल के राजदूत ने रविवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गाजा में बंधकों के मुद्दे पर एक आपातकालीन सत्र आयोजित करेगी। मध्य गाजा के ऊपर एक विमान से मानवीय सहायता गिराई गई। वहां के नागरिक ने कहा है कि सहायता हवाई मार्ग से पहुंचाना खतरनाक है और उन्होंने मानवीय सहायता भेजने वाले देशों से इसके बजाय सीमाओं का उपयोग करने का आग्रह किया है। जॉर्डन की सेना ने कहा कि कई देशों ने गाजा पर 61 टन सहायता सामग्री हवाई मार्ग से गिराई। इस अभियान में रॉयल जॉर्डनियन वायुसेना के 2 विमान, जर्मनी के संघीय गणराज्य के 2 विमान, संयुक्त अरब अमीरात का 1 विमान और फ्रांस का 1 विमान और बेल्जियम का 1 विमान भी शामिल था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस हफ्ते रूस की यात्रा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मॉस्को 8 अगस्त से पहले यूक्रेन में संघर्ष विराम के लिए सहमत नहीं होता है तो वो प्रतिबंध लगा देंगे। वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अगले कुछ दिनों में फेडरल रिजर्व में एक रिक्त पद को भरने के लिए उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आशा व्यक्त की है कि व्यापार पर अमेरिका के साथ वार्ता से कुछ रचनात्मक परिणाम निकलेगा। साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कनाडा मजबूत है और वो अपने दम पर विकास जारी रखेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के संबंध में अमेरिका के साथ चर्चा में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया है। ब्राजील में राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक लुला दा सिल्वा के खिलाफ देश भर में रैलियां कर रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी कथित तख्तापलट के प्रयास में शामिल लोगों के लिए माफी की मांग कर रहे हैं। दक्षिणी रूस के सोची स्थित एक तेल डिपो में यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण 2 तेल टैंकों में आग लग गई। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया। स्पेन में मौसम की दूसरी गर्म लहर आने की आशंका है, जिसके बारे में मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि इससे इबेरियन प्रायद्वीप के कुछ एक हिस्सों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा और जंगल में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा ओवल टेस्ट चौथे दिन रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। खराब लाइट के कारण चौथे दिन का खेल जल्दी समाप्त कर दिया गया। ओवल टेस्ट में इंग्लिश टीम जीत से महज 35 रन दूर है, जबकि भारत को 4 विकेट चाहिए। भारत अगर इस मुकाबले को जीतता है तो ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में 374 रन का टारगेट चेज कर रही इंग्लिश टीम ने रविवार को स्टंप्स तक 6 विकेट पर 339 रन बना लिए हैं। जेमी स्मिथ 2 रन और जेमी वॉर्टन 0 पर दाबाद लौटे। जो रूट 105 रन और हैरी ब्रूक 111 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में हैरी ब्रूक के 98 गेंद में 111 रन और जो रूट की 152 गेंद में 105 रन की पारी के बूते इंग्लैंड 5 मैच के सीरीज को जीतने के करीब पहुंचा दिया। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा 3 और मोहम्मद सिराज 2 विकेट ले चुके हैं। भारत अपनी दूसरी पारी में 396 रन पर ऑल आउट हुआ। इंग्लैंड टीम पहली पारी में 247 रन पर ऑल आउट हुई। इंग्लैंड टीम को पहली पारी में 23 रन की बढ़त मिली। भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज के दौरान क्रिकेट फैंस के अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी महसूस कर रहे हैं। शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, विराट कोहली देश को आपकी जरूरत। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन का मानना है कि गेंद से अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद मोहम्मद सिराज को हैरी ब्रूक का कैच सफलतापूर्वक नहीं पकड़ पाने के लिए याद रखा जाएगा। विश्व खेलों का 12वां संस्करण 7 से 17 अगस्त 2025 तक चीन में आयोजित होगा। भारत के सबसे सफल कूडो एथलीट सोहेल खान ने कूडो एशियाई चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। सोहेल ने वयस्क पुरुष 250 PI वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। कूडो एशियाई चैंपियनशिप 2025 1 से 4 नवंबर तक जापान के टोक्यो में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए कूडो एथलीट सोहेल खान ने भारतीय टीम में जगह बनाई है। भारत की वेदिका भंसाली ने पाइनहर्स्ट विलेज में आयोजित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ का खिताब जीता है। वेदिका ने 9 साल की लड़कियों के वर्ग में खेलते हुए सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। वेदिका ने जापान की एबी मिनामी को 1 शॉट और अमेरिका की आंड्रे झांग को 2 शॉट से हराया। वेदिका 1 साल पहले चौथे स्थान पर रही थी। भावना शर्मा और यात्री पटेल ने अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में अपने प्रतिद्वंद्वियों पर शानदार जीत दर्ज करते हुए पदक पक्के किए।
अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर यात्री पटेल ने महिलाओं के 57 किलोग्राम मुकाबले में श्रीलंका की कीर्तना उदय कुमार के खिलाफ जीत दर्ज कर अंतिम 4 में जगह बनाई। महिला पहलवान अंतिम बघाल ने विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल्स में 53 किलोग्राम भार वर्ग में बिना किसी परेशानी के भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली, जबकि वैष्णवी पाटिल 65 किलोग्राम और मनीषा भानवाला 62 किलोग्राम भार वर्ग में क्वालिफाई करी।